चलिए, सबसे पहले आदर्श भारत ने जो रात्रि ध्यान का सत्र शुरू किया है, तो ऑन बिहाफ ऑफ आदर्श भारत के मैं डॉक्टर दिव्यानी जोगी गणपति गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। हार्दिक आपका यहाँ पे स्वागत है रात्रि ध्यान में। गणेश चतुर्थी, गणपति का ध्यान। और मोस्ट ऑफ हमें क्या लगता है कि गणपति आए, हमारे घर पे आए, या फिर आप सार्वजनिक पे कहीं पे भी जाते हो, दर्शन करते हो, रहता है और फिर बाद में उनका विसर्जन हो जाता है। लेकिन हमारी ये जो सीरीज है वो है विजडम फ्रॉम मास्टर्स की, वो है गुरु का ज्ञान। तो यही सीरीज में से ही आज हमने लिया हुआ है कि गणपति का विजडम क्या है, या जिन्होंने ये गणपति का महोत्सव, गणेश चतुर्थी जो हमारे लिए सार्वजनिक रूप से एक त्योहार के रूप से बनाया, उनको कभी याद किया? कौन है इसके फाउंडर? कौन है कि जिन्होंने हमारे सामने, ऐसे तो सिर्फ पूना में इनकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब देखिए गांव गांव, शहर शहर और नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी गणेश चतुर्थी का महोत्सव बहुत धामधूम से होता है। तो जिन्होंने ये गणेश चतुर्थी की स्थापना रियली में किया, संगठन के लिए किया, वो है लोकमान्य तिलक। अब देखिए, जब भी आपको ज्ञान कहीं से भी मिलता है तो वो हमारे लिए गुरु हो जाता है। अगर वो इंसान छोटा हो, बड़ा हो, या फिर कोई प्राणी हो, पक्षी हो, या कहीं से भी अगर आपको ज्ञान मिलता है तो वो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, एक स्पिरिचुअल मास्टर, ये एक स्पिरिचुअल गॉड हो जाता है वो हमें। क्यों? क्योंकि वो हमें गाइड कर रहा है। तो हमें लोकमान्य तिलक, स्वराज माझा जन्मसिद्ध हक आहे, जिन्होंने स्वराज के लिए, यानी के स्वदेश, विदेशों से निकलना है, हमें विदेशों को अपने धरती से निकालना है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी की। और उनके दिमाग में, बिकॉज बेसिकली ही इज अ वकील, लॉयर थे, लेकिन विदेशों के साथ, अंग्रेजों के अंडर में काम नहीं करना, इसीलिए उन्होंने आगे दौड़ाया कि अगर मैं गणपति, अब देखिए गणपति का सिंबल गणेश यानी विघ्नहर्ता, जिस संकट में जब आ जाते हो तो गणपति ही है कि आपको हमेशा सपोर्ट करता है। तो उन्होंने प्लान बनाया और एक मन दो काज, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत डरते थे। अगर मान लो एक सिपाही भी गांव से चला जाता था तो वो लोग डर जाते थे। तो उसी तरह से डर को भगाना है तो कौन से भगवान को बुलाओगे आप? अगर आपको लगे कि मुझे डर है, मुझे भय है, मुझे किसी का सामना करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब ये अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे? अपने आप के ऊपर भरोसा कैसे रखोगे? क्योंकि उस वक्त लोग इतने डर गए थे कि जरा सा कुछ करने जाते थे ऐसा सामूहिक, तो इमीडिएटली उनको डंडे मिलते थे, या फिर वो जेल में जाना पड़ता था, या वहीं पे गोलीबार हो जाती थी। अब लोकमान्य तिलक ने धीरे धीरे गांव गांव जाके छोटे छोटे पंडाल बनाए और घर पे जो पूजा होती थी वहां से वो बाहर लेके गए। और बाद में सबको पता है 7 साल 1897 में उन्होंने शुरुआत की थी संगठन बनाने की, गणेश संगठन। और उसके बाद 1900 में उन्होंने पूरी तरह से घर घर में नहीं लेकिन हर एक जगह पे गणपति को एस्टेब्लिश कर दिया और दुख कैसे जाए वो बना दिया। तो उनके पास से भी हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज से डरना नहीं है, हमें कोई भी कैसी भी हालत हो वहां से नहीं भागना है, क्योंकि विघ्नहर्ता जब आपके साथ रहता है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। अब आते हैं गणपति के बाद। अब देखिए, अब गणपति घर घर में नहीं लेकिन बाहर भी बहुत देखने को मिलते हैं।
आप गांव गांव में भी जाते हो तो गणपति आपको दिखता है, लेकिन आते हैं 5 दिन, 7 दिन या 10वें दिन विसर्जन हो जाता है। लेकिन कभी वो सोचा, जब गणपति आपके सामने रहता है तब आप जो वो करने की इच्छा करता है वैसा ही आपका सारा व्यवहार, त्योहार और घर का माहौल सब कुछ वैसा रहता है। जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, उसको आप फील कर सकते हो। लेकिन जैसे ही विसर्जन हो जाता है, राइट, क्या हो जाता है, आइदर समुद्र में या फिर नदी में कहीं पे उनको विसर्जित कर दिए थे। अब फिर जो माहौल क्रिएट किया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियलिटी, ध्यान रखिए। एक होती है फिजिकल रियलिटी और दूसरी होती है स्पिरिचुअल रियलिटी। तो 10 दिन, 9 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 1.5 दिन या 3 दिन आपके अंदर बाह्य का, फिजिकल का मतलब है बाह्य का बहुत जोश रहता है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे गणपति आपके भीतर आता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा सा ग्रोथ आ जाता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उस समय आप कितने भी थकान में होते हो, गणपति आपको एक मैसेज देता है और आपके पास पावर आ जाता है, कंसंट्रेशन का पावर। न कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक वर्ड्स आंखों से, कानों से, मुंह से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि गणपति अभी आए हुए हमारे। लेकिन जैसे ही विसर्जन हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। केवल स्पिरिचुअलिटी से आप कहाँ पे चले जाते हो, फिजिकल रियलिटी में चले जाते हो। तब कोई भी याद नहीं करता अनटिल 1 साल के बाद वापिस गणपति आते हैं। तब वापिस गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, धम 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 करके शोर शराबा होके होने लगता है। गणपति तो गणों के देव है, गणनायक। एक्चुअली उनका सिर तो सबको पता है, हनुमान ये एलिफेंट, हाथी का नहीं था। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि माता पार्वती को पुत्र नहीं ना पुत्री हो रही थी। उन्होंने केवल अपने उपटन लगा रहे थे, और उस उपटन से जब वो रगड़ रहे थे, उसमें से ही जब हम उपटन लगाते हैं और आप जब स्क्रबिंग करते हो तो आपकी स्किन भी थोड़ी सी निकलती है, राइट, पीलिंग होती है। उसी में से उन्होंने बनाया और एक आया गणेश। तो वो हमें सिखाते हैं ओबेडिएंट रहना। माँ ने बोला पहरेदारी करना, अंदर किसी को मत आने देना। जिंदगी में आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगे जो आप एक का सुन रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द लाइफ। अभी हो रहा है, कभी कोई आपको बोल रहा है इस जगह पे जाओगे तो ये बाबा आपका ठीक कर देगा, इस हनुमान जी को 5 नारियल चलाओगे तो आपका हनुमान जी आपको वीजा ला देगा, इस भगवान के पास जाओगे या फिर ये तांत्रिक के पास जाओगे। तो हमें रहना है एक ही जगह पे, न किसी की ये करनी है, अपने भीतर की। माँ ने आदेश दिया तो मुझे उसी तरह से फॉलो करना है, और फॉलो किया। लेकिन जब शंकर जी आए 12 सालों के बाद और उन्होंने देखा कि मुझे कोई अंदर आने नहीं देता, उन्होंने सीधा जाके उसका क्या कर दिया, मस्तिष्क को ही हटा दिया, राइट। जब मस्तिष्क को हटा दिया, लेकिन सीता को तो पार्वती जी को तो चाहिए था। जब पता चला कि अब कहां से, तब आ गया हाथी का, हाँ, एलिफेंट। अब आप देखिए, ये जो हाथी का है, हाथी का जो मुख है उसमें कोई बोन नहीं है, ठीक है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन उस हाथी बुद्धि का उन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है कि इतनी बड़ी जो हमारा मुख है, सिर है, वो बुद्धि का बता रहा है कि आपके मन अगर शांत नहीं होगा तो आप बुद्धि की तरफ, बुद्धि हमेशा आपको इग्नोर बताती है ये फॉलो करो, लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ो ना, अभी नहीं करना है, मन चंचल रहता है। तो उन्होंने क्या बताया, ही इज अ बुद्धि गणनायक, गणों के देवता है, बुद्धि के देवता है, राइट।
यही बुद्धि का उन्होंने बताया था कि महाभारत लिखने के लिए वेद व्यास ने उनको सिलेक्ट किया, क्योंकि उनको पता था एक ही है ब्रह्मांड में कि जो मैं बोलूंगा वो लिख पाएंगे। तो गणपति ने भी गुरु की चेष्टा की और देखा कि अगर मैं रेडी तो हो जाऊंगा, लेकिन अगर आपने कहीं पे भी स्टॉप किया बोलना तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो देखो शिष्य कितना भी चालाक हो, राइट, गुरु एक स्टेप आगे होता है। तब व्यास जी ने भी क्या बोला, ठीक है मैं कंटिन्यूस बोलूंगा, तुम्हारी कलम चालू रहेगी, लेकिन तुम सोच समझ के लिखोगे। मैं जो भी बोलूंगा तो तू सोच समझ के उसको लिखोगे, रट्टा नहीं मारोगे। हम क्या करते हैं लाइफ में, हमेशा रट्टा ही मारते हैं। बचपन से लेके आज तक जो बोला गया हुआ है वही हम फॉलो करते हैं, रट्टा मारने का कभी समझने की कोशिश नहीं करते। गणपति आए क्या मैसेज देके जा रहे हैं हमें, किस तरह से हमें फाइट करना है, क्या है भीतर में और क्या है बाहर। हमें बाहर की दुनिया को नहीं देखना है, हमें रट्टा नहीं मारना है कि 7 दिन 3 दिन यही करना है, फॉलो द साइंस, वो सीखना है हमें। तो उन्होंने बोला कि तुम सोच समझ के, क्यों उन्होंने बोला, जब गणपति सोच समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे तो उनको टाइम मिल जाएगा बोलने के लिए, राइट। इसीलिए उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि गुरु हमेशा 10 कदम शिष्य से आगे होते हैं। और जब वो लिख रहे थे तो देखिए उनका साई खत्म हो जाता है तो वो क्या करते थे, दांत को, इसलिए बोलते एक दंत। यानी कि कोई भी आपको लाइफ में काम मिलता है, कैसा भी काम मिलता है, तो आपको धगस्ता के साथ करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना अब क्या करूंगा, अरे बाप रे अब तो हो नहीं रहा है। तो आपको बस कंटिन्यूटी में रहना है और मन को शांत कर लीजिए। क्यों हम ध्यान करते हैं, मन अगर हमारा शांत होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे जो 7 चक्र है, अब देखिए स्पिरिचुअल की तरफ हम जाते हैं, हमारे शरीर में 7 शरीर है। अब ये 7 शरीर में हमारा आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, ठीक है। ये आज्ञा चक्र का मतलब है विजडम ओपन होता है, यू गेट द नॉलेज, आप रेडी हो जाते हो नॉलेज लेने के लिए। जब भी कोई आपको देता है इमीडिएटली इफेक्ट होती है। लेकिन मूलाधार, मूल का धार, ठीक है, अगर मूलाधार गड़बड़ी होगा तो आपका नॉलेज है ही नहीं। आपको कितना सारा लोग नॉलेज देंगे, बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत से लोग शेयरिंग करते हैं, और आदर्श भारत और मोक्ष फाउंडेशन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको ध्यान के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि ध्यान जब करते हो आपका मन मस्तिष्क बुद्धि आत्मा के साथ मिलन हो जाता है और आप फिजिकल बॉडी पे नहीं रहती हो। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना 5 दिन 7 दिन गणपति बापा मोरया कंटिन्यूस आप क्या है मनन चिंतन करते रहते हो, श्रवण करते रहते हो, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेशन आपका यहीं पे रहता है। लेकिन जैसा खत्म हो जाता है क्या हो जाता है, आपके जो 7 चक्र है उसमें वापस मूलाधार में गड़बड़ी होने लगती है। क्या, गुस्सा, जेलस, कॉन्फिडेंस लेक, कि जब थे तब तक हमने रखा, लेकिन जब डगमगा जाता है तो गणपति सिर्फ भादरवा महीने में अगस्त में आने के लिए नहीं है, सिर्फ एक फेस्टिव के लिए नहीं है, उसको आप अपना भीतर का देवता बना लीजिए। जब भीतर में गणपति को बसाओगे तो वो आपको बताएगा कि मेरी जैसी आंखें हैं, आंखें तो छोटी है लेकिन बहुत सी छोटी छोटी जगह को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। किसको, मेरी सांस को मैं फील करता हूँ, आंखों से मैं बंद करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे भीतर में क्या हो रहा है। मेरा पेट लंबोदर
मोटा इंसान लेकिन लंबोदर का मतलब है बहुत से दुख जिंदगी में आपके पास आएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए दूसरों के दुख सोचिए। इसीलिए हमेशा जो भी कोई आपको बोलता है, श्रवण चिंतन कीजिए, सुनने का कीजिए, अपना अपना मत बताइए, कलेक्ट कीजिए, पेट के अंदर कलेक्ट करके रखिए। राइट। हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे अंकित भाई ने मुझे कुछ बताया और बोला दिव्यानी बहन आपको किसी को मत बताना, और मैं इमीडिएटली वॉमिट कर रही हूँ, दीपाली जी को या चैताली बहन को बोल देती हूँ मैं, ठीक है, किसी को मत बताना, ये अंकित भाई ने बोला था कुछ ऐसी बात, अगेन किसी को। राइट। तो वो क्या बोलता है, सबके दुख, सबका आपको अंदर भीतर में रख के उसको एनालिसिस करना है, उसको समझाना है। तो ये केवल हमें एक मौज या फिर उत्सव की तरह नहीं करना है, हमें उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करनी है। जब माता पिता ने बोला, एक कंडीशन रखी, कौन सबसे बड़ा, जब 3 चक्कर ब्रह्मांड के लगाओगे वो इंसान बड़ा। कार्तिक ने तो क्या किया, उनका वाहन था मोर, फटाक से उड़ निकले, लेकिन गणपति को इसीलिए बोलते हैं बुद्धि का, हमारे माता पिता सबसे पहले गुरु है, इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा। राइट। त्वमेव माता त्वमेव पिता। माता पिता का लेवल बड़ा है हमारा। अगर माता पिता हमें क्या है, पहले टीचर है हमारे, माँ हमारी पहली टीचर है, वो जो हमें बता रही है वो हमें आध्यात्मिकता के साथ सिखाती है। इसी वजह से जब आप कनेक्ट टू मदर अर्थ, माँ का मतलब है मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाते हो। क्यों बार बार लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बार बार हमारे धरती को सेव द अर्थ, सेव द सॉइल, क्यों बोलते हैं सेव द वाटर, क्योंकि मदर अर्थ को बचाओ। तो वो बोलते हैं माँ के साथ कनेक्ट आप जब आप हो जाओगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। और उन्होंने इमीडिएटली, क्योंकि देखिए बुद्धि अगर प्रॉपर जगह पे होगी तो आपका मन शरीर भी आपका प्रॉपर होगा। तो खास ध्यान रखना है, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। जितनी आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाओगे आप, जितना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, ये जो बाह्य के बाहर भागते रहते हैं, फिजिकल में भागते रहते हैं हम लोग, उसमें से निकल जाइए और स्पिरिचुअल की तरफ, रियलिटी की तरफ आइए। ये जो दम्भ हो रहा है, राइट, उसको आपको निकालना है। तो ये जो हमारे पास 7 दिन 9 दिन का फेस्टिव है, उसको रियल में फेस्टिव को ऐसा समझे, ट्रांसफॉर्म कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाइए, ध्यान की तरफ। जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन मस्तिष्क दोनों कनेक्ट हो जाता है, और वही है जो भीतर में आपका परमात्मा बैठा हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और वो कौन बैठा हुआ है, बेज में बैठा हुआ है गणपति। जब आप गणपति को छोड़ते हो सब कुछ, आपके दुख दर्द, तो शरीर में शारीरिक मानसिक भावात्मक, और आपको कभी भी आध्यात्मिकता की ओर कब जाओगे, जब आप नीचे के 3 चक्र ध्यान रखिए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान एंड मणिपुरा, ये 3 को अगर आप करते हो, लेकिन बेस कौन है, मूलाधार। हाँ, मूल को ठीक कर दीजिए। जैसे ही आप मूल को ठीक करते हो, आपका जो वाइब्रेशन, या आपका जो बार बार बोलते हैं ना, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे विचार थॉट्स कंटिन्यूस आते रहते हैं, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, इम्बैलेंस, मेरे ही शरीर में इतने रोग क्यों है, मेरे ही घर पे इतना क्यों, मैं इतनी मेहनत, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और कभी भी कोई खुश नहीं होता, मैं इतना भागता हूं, मैं खुश क्यों नहीं रह सकता, मैंने जन्म लिया लेकिन मेरा बेस क्या है, किस लिए मैं यहाँ आया। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, जब आप ध्यान की ओर जाते हो, आप कनेक्ट होते हो, तो गणपति भी आपके साथ कनेक्ट होता है। उसके लिए बाहर से गणपति की मूर्ति लाने की जरूरत, देवत्व को अंदर ले लीजिए। राइट। भीतर में गणपति भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, सरस्वती भी है, कार्तिकेय भी है, सारे लोग आपके साथ है। वो है 7 चक्र, ऐसे तो 108 है,
लेकिन बेस में 7 चक्र जो स्पाइनल पे आए हुए हैं उस पे वो स्थिर है। तो बस वो भगवान को भीतर ले लीजिए। क्यों हम सोचते हैं ओ नवरात्रि आई, चलो माता जी माता जी माता जी, ओ जन्माष्टमी है, जय कृष्ण जय कृष्ण, ओ गणपति आया, गणपति बापा जोर जोर से नारे। क्यों करने का ये सब कुछ? वो बोलता है मुझे भीतर पे, मैं अंदर आना चाहता हूँ और आप लोग मुझे अंदर नहीं आने देते हो। इसीलिए जब आप ध्यान करते हो, स्वाध्याय करते हो, ऐसे गुरु के पास से, गणपति भी हमें एक गुरु, जैसे लोकमान्य तिलक भी हमारे लिए गुरु, उन्होंने स्टार्ट किया, इसलिए आज घर घर में गणपति आ गए। नहीं तो सिर्फ महाराष्ट्र पूना में ही थे, अब घर घर में आ गए हैं। क्योंकि एनलाइटमेंट करने के लिए, फोकस करने के लिए कि तू बाहर की तरफ मत जा, भीतर की ओर जरा तो समय दे दो। 10 मिनट का समय मांग रहे हैं वो लोग आपको। तो जब भी अगर आपके यहाँ कुछ भी भजन चल रहा हो, चैंटिंग चल रहा हो, सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए और भीतर की ओर उसे ले लीजिए। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, समझा रहा है, सुनने की कोशिश ज्यादा कीजिए रेदर देन बोलने की। जब आप बोलते हो आपकी 80% से भी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे पास 100% ही एनर्जी होती है ग्रहण करने के लिए, और वो आप 10 मिनट में 1 घंटे की एनर्जी ले सकते थ्रू द ध्यान। और जब आपको विजडम मिलता है गुरु के पास से, विजडम मिलता है गॉड के पास से, तो रियलिटी क्या है? गॉड भीतर में है, बाहर नहीं है। तो गणपति का आह्वान हम करेंगे और मूलाधार चक्र ध्यान रखिए, राइट? मूलाधार से लेके ऊपर तक का कोशिश करोगे कि वहां पे कंसंट्रेशन रखने की आपको कोशिश करनी है। कोई विचार नहीं, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, केवल सांसों को। और ध्यान रखना है कि मूलाधार पे एक चक्र, सभी जगह पे एक चक्र है। तो आपको क्या करना है, मूलाधार पे आपका वाइब्रेशन हो रहा है, चक्र ऐसा घूम रहा है, एक काल्पनिक शक्ति आपको पैदा करनी है, राइट? म्यूजिक थेरेपी के साथ म्यूजिक बजता जाएगा, आपको एक कल्पना करनी है मेरे भीतर में ये ऊर्जा आ रही है, मेरी सांस नॉर्मल हो रही है। कहां से सांस जा रही है? सहस्त्रार से मूलाधार तक मेरी सांस पाइप के द्वारा जा रही है। जस्ट इतनी कल्पना करनी है। और मूलाधार में जो गंदगी है, विघ्नेश्वरा को तो हमने इनवाइट किया है घर पे, वो तो बाहर से किया है ना, अब घर की गंदगी कौन निकालेगा? उसको निकालना है। चलिए फिर लेट्स डू द मेडिटेशन। आंखें संपूर्ण बंद, चश्मे पहने हो तो निकाल देंगे। दोनों हाथों को क्रॉस में, क्लैप्स योर फिंगर्स, फिंगर टू फिंगर्स को रख लोगे। दोनों पैरों को क्रॉस में कंफर्टेबल जगह पे, सुखासन या खुर्शी आसन। मेरुदंड को सीधा लेकिन थोड़ा सा हल्का रखिए। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांसों के प्रति सजग बन जाइए। केवल भीतर की ओर हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है, हमें फिजिकल की ओर नहीं बढ़ना। विचार आ रहे होंगे, बहुत से विचार, आने दीजिए।
एक्सेप्ट द रियलिटी, उसे स्टॉप मत कीजिए। लेकिन उसके पीछे मत भागिए। ये विचार आइदर पास्ट के होंगे या फ्यूचर के होंगे। हमें तो वर्तमान में रहना है। और वर्तमान का मतलब है सांसों के साथ कनेक्ट रहना। जितनी लंबी, गहरी और ठहराव वाली सांस होगी, उतना ही आपका शरीर शांत और रिलैक्स हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं। रिलैक्स योर बॉडी। रिलीज ऑल टेंशन। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणपति का आह्वान करेंगे। हम ग्रुप ध्यान कर रहे हैं और हमारे साथ बाप्पा की एनर्जी सहस्त्रार की स्थिति से धीरे धीरे नीचे आ रही है। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए भीतर से। सांस की मदद से अपने गुरु की मदद से काल्पनिक क्रियाएं हमें थॉटलेस होना है। सात चक्र मूलाधार में गणपति का आह्वान विघ्नों के हरता। मेरे भीतर में जो भी टॉक्सिन्स है, विजाति द्रव्य है, टेंशन, तनाव है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, शरीर को मैं ठीक नहीं रख सकती,
पे ब्लेमिंग कर रही हूँ मैं। जो नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर है, इसको रिलीज कर दीजिए। पूरा ध्यान सांसों पे और मूलाधार चक्र, बेस ऑफ योर बॉडी। ऊर्जा को बढ़ाना है, वाइब्रेशन को बढ़ाना है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है। तो लंबोदर को, जो बुद्धि के अधिपति है, जो श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ मित्र के रूप में कार्य कर रहा है और श्रेष्ठ राइटर, डायरेक्टर, उनका आह्वान। केवल भीतर की ओर सांस आ रही है और सांस जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व। एक एक सेल में वाइब्रेशन का अनुभव। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
विचार आए, केवल ध्यान सांसों पे लगा दीजिए। Observe your breath. आपकी ऊर्जा आप खुद बढ़ा सकते हो।
केवल सांसों पे ध्यान। आखिरी 5 मिनट। सांसों पे ध्यान लगातार।
सांसों पे ध्यान। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, all the spiritual masters, angel master, saptarishis, Himalaya yogis, plant kingdom, animal kingdom, mineral kingdom, divine kingdom, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आज गणेश चतुर्थी के दिन हमने जो विजडम फ्रॉम गणेशा एंड विजडम फ्रॉम लोकमान्य तिलक जी के पास से लिया, उनको भी शत शत कोटि नमन। आप सभी ने जो आज ग्रुप ध्यान किया, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक प्यारी सी ऊर्जा के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलोगे।